क्या आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं? अगर हाँ है तो आपको बहुत सारे सॉफ्ट स्किल सीखने पड़ेंगे। सॉफ्ट स्किल बहुत सारे आपको सीखने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर हम बनना चाहते हैं, इसके लिए हार्ड स्किल के साथ साथ हमें बहुत सारे सॉफ्ट स्किल सीखने होते हैं। तो मैं आपको 7 सॉफ्ट स्किल बताऊंगा जो मेरे अनुभव के निचोड़ है। और ये 7 सॉफ्ट स्किल अगर आपने सीख लिए तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। R&D डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है और हमारे वीडियो को आप पहले बार देख रहे हैं, आपको इस चैनल पे मोस्ट वेलकम है। आप सभी का रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर होने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्किल जानने से पहले थोड़ा सा जानेंगे कि सॉफ्ट स्किल क्यों जरूरत है और सॉफ्ट स्किल क्या है। फ्रेंड्स, हम लोग सभी लोगों को पता है कि हार्ड स्किल, एग्जाम्पल हम डिजिटल मार्केटर है और हमें हार्ड स्किल आता है। अब हार्ड स्किल क्या है? मान लीजिए कि मुझे फेसबुक में लीड जनरेशन करना आता है, दैट इज हार्ड स्किल। मान लीजिए कि मुझे एसईओ करना आता है, वो एक हार्ड स्किल है। मुझे गूगल एड्स आता है, वो एक हार्ड स्किल है। मुझे कंटेंट लिखना आता है, वो एक हार्ड स्किल है। या फिर मुझे मान लीजिए कि डिजाइन्स करने आते हैं, वो एक हार्ड स्किल है। लेकिन अगर आपको खाली हार्ड स्किल आता है तो आप सिर्फ एक एम्प्लॉय बन के रह जाओगे। किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आप सिर्फ काम करते रहोगे, आप खुद को स्केल अप नहीं कर पाओगे, आप कभी भी एजेंसी बिल्ड नहीं कर पाओगे, या फिर आप एक बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर आप नहीं बन पाओगे। हार्ड स्किल जो है वो सबको आता है और वो इजी है। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल है, जो मैं आज इस वीडियो में 7 पॉइंट बताऊंगा, जो सॉफ्ट स्किल बताऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये 7 सॉफ्ट स्किल को आपको अपने अंदर लाना है, तभी जाके एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न बन सकते हैं, सक्सेसफुल डिजिटल एजेंसी भी बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए, सबसे पहला सॉफ्ट स्किल है वो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। आपने बिल्कुल सही सुना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। अब आप बोलेंगे, बस मेरे को तो एसईओ मैं तो करता हूं, या फिर मैं तो खाली गूगल एड्स करता हूं, यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन स्किल का क्या जरूरत है? फ्रेंड्स, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपको स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग रिटन कम्युनिकेशन भी आना चाहिए। अब रिटन कम्युनिकेशन का मतलब ईमेल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बढ़िया मतलब लैंग्वेज ओवर कमांड जो है, कमांड ओवर लैंग्वेज जो है, सॉरी, सो वो भी आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन रीजनल स्पेसिफिक है, यानी उनको सिर्फ रीजनल लैंग्वेज आता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के साथ साथ लैंग्वेज वाले फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि मेरा रीजनल लैंग्वेज है या फिर मेरा मदर टंग है ओडिया। अभी मान लीजिए कि मैं खाली अगर ओडिया में मैं डिजिटल मार्केटिंग करने लगूंगा तो मेरे लिए एक स्पेसिफिक रीजन में ही कर सकता हूं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट नहीं ओपन होगा। इसके लिए आपको लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, नेशनल लैंग्वेज है, मान लीजिए कि हम इंडियंस है तो हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी है, और हमारी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आप पाकिस्तान में आपका नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और आपके जो नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेस पे आप लंबा टाइम चलना चाहते हो तो रीजनल लैंग्वेज जो है उससे बाहर आके आपको नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज पे सीखना पड़ेगा। अगर आपका इंग्लिश वीक है और या फिर आपका जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें आप वीक है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे मैटर करता है। आपको आपके टीम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको आपके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आज के डेट में जिसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे है। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे ये वाले जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल जो है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको ये स्पेसिफिक स्किल जो है आपके अंदर लाना पड़ेगा। हाँ, मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरनाइट भी नहीं आ सकता है, लेकिन इसको आप भूलना नहीं, क्योंकि इसी स्किल को लेकर आप आगे लंबा चलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था पहला सॉफ्ट स्किल जो आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो सॉफ्ट स्किल है वो है एनालिटिकल स्किल। अब एनालिटिकल स्किल का मतलब क्या है? डिजिटल मार्केटर जो आप हो या होना चाहते हो या फिर इस फील्ड पे हो, ये कंप्लीटली डेटा ड्रिवन है। अरे ये डिजाइन मजा नहीं आया,
या फिर किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा ऐड जो है ना घटिया है, किसी ने बोल दिया अरे लीड का क्वालिटी बराबर नहीं है और हम परेशान हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी डिसीजंस लेना है, आप डेटा के बेसिस पे लेंगे। डेटा के बेसिस पे आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, डेटा के बेसिस पे आप ऑप्टिमाइज करेंगे, डेटा के बेसिस पे री स्ट्रेटेजाइज करेंगे। यानी आपको डेटा रीड करना आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल आपका होना चाहिए। यहाँ पे डेटा अगर आपको रीड करना नहीं आता है, डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं समझ आता है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में लंबा नहीं चल सकते हो। सो इसके लिए ये वाले स्किल जो है आपके अंदर आपको लाना पड़ेगा। फेसबुक में आप लीड जनरेट कैंपेन रन कर रहे हो, आपको सीपीसी पता नहीं है, आपको कॉस्ट पर लीड पता नहीं है, आपको आरओआई पता नहीं है, आपको इंप्रेशन पता नहीं है, आपको रीच पता नहीं है, तो डेटा रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब डेटा, डेटा मतलब एनालिटिक्स, एनालिटिक्स मतलब स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मतलब सक्सेस। तो ये सारे होना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स सेकंड सॉफ्ट स्किल सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर होने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 मतलब तीसरा सॉफ्ट स्किल है वो टाइम मैनेजमेंट। अगर आप सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर होना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो टाइम बाउंड है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आप कोई कोचिंग क्लास या कोई कॉलेज के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग रन कर रहे हो और उनका टाइम स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल कोई कोचिंग क्लास में अप्रैल से लेकर जून तक उनका पीक टाइम होता है, उसी टाइम पे ही स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और आप उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आप उसी टाइम पे ही कैंपेन टेस्ट कर रहे हैं। पता चला कैंपेन टेस्ट करते करते आप अप्रैल से जून जुलाई निकाल दिए, फिर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आप बंद करवा दोगे। सो आप बिंग ए डिजिटल मार्केटर, टाइम का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। कभी कभी मैंने ऐसे भी एजेंसी देखा है यार, क्रिएटिव्स बनाते बनाते है ना वो फेस्टिव निकल जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम गेम ही है ये पूरा, मान के चलिए। मतलब टाइम अगर मैनेजमेंट आपका पोर है तो आप शायद यहाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट आप डेफिनेटली इंप्रूव करिए। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4 सॉफ्ट स्किल का, वो है क्रिएटिविटी। आप डिजिटल मार्केटर अगर हो, आपको क्रिएटिव्स बनना पड़ेगा, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे भाई साहब मैं तो गूगल एड्स करता हूं, मैं तो फेसबुक एड्स करता हूं, मुझे क्रिएटिव से क्या मतलब है, क्रिएटिविटी से मुझे क्या मतलब है? नहीं, मतलब है। मान लीजिए कि आप फेसबुक में आप लीड जनरेशन आप रन कर रहे हैं, लेकिन वो लीड कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे क्रिएटिव्स में दूं जिसमें वो लोग आके क्लिक करें। अभी मान लीजिए कि से दिवाली आ रहे हैं या फिर कोई फेस्टिव आ रहे हैं, तो मैं क्या ऐसे क्रिएटिव्स बनाऊं जो लोगों को अट्रैक्ट करे। मतलब आपको हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, वो क्रिएटिव्स के लिए हो या फिर कंटेंट के लिए हो या फिर स्ट्रेटेजी के लिए हो। तो आपको क्रिएटिव, आउट आउट ऑफ द बॉक्स, ये सारे आपके अंदर आपको डेवलप करने पड़ेंगे। खाली रामू काका वाले काम आपको नहीं करने हैं। तो क्रिएटिविटी बिंग ए डिजिटल मार्केटर आपके अंदर होना चाहिए। और फिर वो डिजाइन डेवलप करना हो, स्ट्रेटेजी बनाना हो, या फिर ऑफर डिजाइन करना हो, या फिर आपको कुछ भी करना है डिजिटल मार्केटिंग में, क्रिएटिविटी आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्किल हमें रिक्वायर्ड है पॉइंट नंबर 5, वो है कोलाबोरेशन। डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए ना कोलाबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप अकेले सब कुछ काम नहीं कर सकते। मैं अकेला एसईओ, फेसबुक एड्स, गूगल माई बिजनेस, लीड जनरेशन, कॉलिंग, क्रिएटिव्स, लैंडिंग पेज, वेबसाइट, लोग ऐसे करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे के सारे काम खुद करने के लिए। लेकिन ऐसे वाले चीज जो है ना लंबा नहीं चलते हैं। आपको कोलाबोरेट करना पड़ेगा जो स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्ट है। और ऐसे भी नहीं होता है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप सारे चीज करोगे। आपको जिस डोमेन में आपका एक्सपर्टीज है वो करिए, और जिसमें आपका एक्सपर्टीज नहीं है लोग कोलाबोरेट करते हैं। मान लीजिए कि मुझे वेबसाइट बनाने नहीं आते हैं, तो जो अच्छे वेबसाइट बनाने कंपनी है उनसे हम कोलाबोरेट कर सकते हैं। तो कोलाबोरेशन डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सक्सेस होने के लिए। कोलाबोरेट कैसे करते हैं वो स्किल आपको आना चाहिए। तो ये सॉफ्ट स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिक्वायर्ड है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं पॉइंट नंबर 6, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब डिजिटल मार्केटिंग मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, रोज नया प्रॉब्लम। आज हमारा आड अकाउंट ब्लॉक हो गए, आज हमारे गूगल में किसने रिव्यू डाला था वो रिव्यू दिख नहीं रहा है, क्लाइंट फोन करके बोल रहे हैं कि भाई क्या घटिया डिजाइन आपने बनाए हैं, मार्केटिंग सेल्स टीम बोल रहे हैं कि जो लीड आया है वो क्वालिटी बेकार है। इस टाइप के रोज रोज नए नए प्रॉब्लम हमें आते हैं। कभी हमारे कोई इंपॉर्टेंट टीम मेंबर वो छोड़ के चला गया, दूसरे एजेंसी ज्वाइन कर लिया।
रोज नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें वो स्किल आपके अंदर होना चाहिए। गूगल माई बिजनेस का अकाउंट ब्लॉक हो गया, बस खत्म, टाटा। आपको आना चाहिए कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। कोई आड अकाउंट्स बंद हो गया तो आना चाहिए कि उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें वो आना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। उसके बाद फ्रेंड्स जो मेरे फेवरेट है और बहुत सारे लोगों का ये वीक पॉइंट है वो है एडप्टेबिलिटी। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने लास्ट में रखा है। बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर है 5 साल पहले 10 साल पहले उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिए थे और उस स्पेसिफिक डोमेन में काम किए, पता चला उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं लेकिन उनको नहीं पता है। वो जो 5 साल या 10 साल पहले जो सीखे थे उतने में ही काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि कोई गूगल एड्स रन करते हैं या फिर कोई एसईओ करते हैं, उनको GA3 पता था, अभी GA4 आ गया है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी रिसेंटली ऐसे हुआ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस का पूरा डैशबोर्ड चेंज हो गया और जो थोड़ा बहुत सीखे थे कहीं से उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हुआ क्या। फेसबुक मेटा होने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, उसके आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया और भी बहुत सारी चीजें, उसके पूरे डैशबोर्ड चेंज हो गए, लोगों को नहीं समझ आ रहा है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे है, आपने एक बार सीख लिया और लाइफ टाइम चलेगा ऐसा नहीं है बॉस। आपको यहां रोज सीखने पड़ेंगे। जितने टाइम आप काम करोगे उसके साथ साथ एवरीडे कुछ ना कुछ आपको सीखने पड़ेंगे। कुछ भी न्यू टेक्नोलॉजी आपको इमीडिएटली अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे दूसरे एजेंसी या दूसरे लोग उसको सीख लेंगे और आपसे आगे निकल जाएंगे। अभी जैसे चैट जीपीटी का आपने सुना होगा, जैसे ही चैट जीपीटी आया बहुत सारे लोग उसमें कूद पड़े और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अरे ये चैट जीपीटी आया मेरा जॉब चला जाएगा, मैं क्या करूं। बॉस पहले पॉजिटिव सोचना है, उससे जो बेहतर हो सकता है वही करना है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बने रहने के लिए लर्निंग, कंटिन्यू लर्निंग इज द की टू सक्सेस। और यहाँ पे न्यू चीज कुछ भी आता है उसको रेजिस्ट मत करो, तुरंत एडॉप्ट करो। सो फ्रेंड्स ये था 7 सॉफ्ट स्किल जो एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा और क्या है आप मुझे कमेंट्स में बताना। अगर बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मिस किया होगा वो आप कमेंट्स में बताना, क्योंकि इतने कम टाइम में सारे नहीं बताया जा सकता। मैंने कोशिश किया बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने के लिए, और अगर आपको लगता है कोई पॉइंट रह गया सो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, ताकि और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि और क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम इस टाइप के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।